एक जर्मन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जिसने अफ्रीका से लेकर इंडिया के हर जंगल में शूट किया है, पीलीभीत आकर हैरान रह गया। उसने क्या कहा वो आपको अभी सुनाता हूँ। एक ऐसा जंगल जिसमें सिर्फ 4 साल में टाइगर्स की पॉपुलेशन डबल हो गई और उसको अवार्ड भी मिला। कौन सा अवार्ड मिला उसके बारे में भी आपको भी बताता हूँ। मैंने पीलीभीत में मल्टीपल सवारीज की और जो यहाँ देखा वो किसी और टाइगर रिजर्व में देखने को नहीं मिला। डेंस जंगल, रेयर वाइल्ड लाइफ और कुछ ऐसा जो शायद ही किसी ने नोटिस किया हो। रुद्राक्ष का पेड़, वो भी आपको भी दिखाता हूँ। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब एक पीलीभीत टाइगर सीधा हमारी तरफ बढ़ने लगा। आपको बहुत सी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, शायद आपने ना सुनी हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। और अब हम पहुंच गए हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व के गेट पर, महोफ रेंज। टाइगर के पैरों के निशान तो दिखाई दे गए हैं, आप ये देखो। अभी यहाँ से टाइगर गया है। ये ऐसे मचान बनी हुई है ऊपर चढ़ने के लिए, लेकिन जीप से उतर के मचान तक जाने में, इस मचान तक या उस मचान तक जाने में क्या पता टाइगर यहीं कहीं बैठा हो। कभी भी ऐसे जीप से उतरो तो जल्दी से मचान पे चढ़ जाओ। इस पे चढ़ना भी आसान नहीं है। इसको बनाया भी ऐसा है, लगता है कि टाइगर ऊपर ना चढ़ सके। अगर प्रॉपर सीढ़ी बना देंगे तो टाइगर भी ऊपर आ जाएगा। हम तो फंस गए मतलब मचान पे यहाँ से टाइगर को देख रहे हैं। टाइगर कहाँ है? पर टाइगर पीछे से आ गया कि ब्रो आई एम हियर। नहीं चढ़ता ना? हाँ, स्मेल कर लेता होगा ना उसको ना। नहीं, चढ़ ही नहीं पाता और ना उसने नहीं, आपने बनाया ऐसा ना कि वो कैसे चढ़ेगा उसको। आपने प्रॉपर सीढ़ी नहीं बनाई ना। वो नहीं चढ़ा। इंसान किसी भी चीज को वो खुद देख के हाँ, मैं ये कह रहा था कि जैसे हम वहाँ पर उतरे हैं और यहाँ से हम सीधा ऊपर आ गए मचान पर, और पीछे भी थोड़ी दूर पीछे ही टाइगर की शिट थी। तो टाइगर है तो आसपास है ना। थोड़ा मतलब जब भी उतरो तो जल्दी से ऊपर आ जाओ ना, ये बात है। थोड़ा ध्यान रखे ना। ये हमारे ड्राइवर साहब है, टाइगर को देख रहे हैं, कहीं दिख जाए उससे नीचे उतरना, बहुत आराम से उतरना चाहिए। पैर स्लिप हो जाए तो बंदा सीधा नीचे। सामने क्रोकोडाइल है, ये आप देखिएगा, बहुत बड़ा क्रोकोडाइल लेटा हुआ है। ये रहा, नदी के उस पार धूप सेक रहा है। और ये टाइगर के आपको पैरों के निशान दिख रहे होंगे। ये देखो, मेल फीमेल का तो मेल है। सर्दियों में क्या है, टाइगर के पैर फट जाते हैं नीचे से ठंड के टाइम में, तो वो इसलिए ऐसे रास्ते पर चलता है। कभी भी आपको दिखेगा सर्दियों में टाइगर साइटिंग होगी, मोस्टली वो रास्ते पे चलते हुए होगी। और गर्मियों में आपको वो पानी के पास मिलेगा। और इस टाइम जिस एरिया में हम हैं, ये सुल्तान टाइगर का एरिया है। सुल्तान यहाँ का सबसे बड़ा टाइगर है पीलीभीत का। जैसे मैंने आपको बताया, सुल्तान टाइगर यहाँ सबसे बड़ा टाइगर है। इस पेड़ पर आप उसका निशान देखो कितने ऊपर तक है। कम से कम 12 फुट ऊपर ये निशान है। ये जंगल जैसे तराई का जंगल है तो हमेशा हरा भरा रहता है। आपको हरा हरा दिखाई देगा हर तरफ। और यहाँ लिखा हुआ है बिस्किट, चिप्स, नमकीन आदि के खाली रैपर ना डालें, फिर भी आपको मिल जाएंगे। ये साल का पेड़ है, 70-80% आपको यही वाले पेड़ मिलेंगे। इन पेड़ की खास बात है, जो फूल वूल लगते हैं जब वो टूटते हैं, टूट के जब नीचे गिरते हैं तो हेलीकॉप्टर की तरह नीचे आते हैं। ठीक है जी। और ये 100 साल जमीन में पड़ा, 100 साल खड़ा और 100 साल गड़ा, तो ये बोलते हैं। उसके बाद भी ये काम आता है, फर्नीचर के काम में आता है। हरा ही हरा रहता है हर तरफ, आप देख ही रहे हो। तो आप कभी भी जंगल में आओ तो आपको टाइगर ना दिखे, टाइगर के लिए मत आना, नेचर के लिए आना। ठीक है जी। नेचर को देखना, उसे टच बनाना। ठीक है। आजकल लोगों का चीजों से टच खत्म होता जा रहा है। जैसे पेड़ है, पेड़ हमारे आसपास, हम पेड़ों के आसपास से निकल जाते हैं लेकिन हम उनको देखते नहीं है। हम सीधा निकल जाते हैं। नजर में होते हैं लेकिन हम फिर भी देखते नहीं है। इस जंगल में वैसे हाथी नहीं है, लेकिन फिर भी नेपाल से हाथी यहाँ पर हर साल आ जाते हैं। नेपाल से इंडिया का कॉरिडोर बना हुआ है, वहाँ से हाथी इंडिया में एंटर कर जाता है और वो यहाँ तक आ जाता है। घूमते रहते हैं, किसी भी टाइम दिख जाते हैं, लेकिन वो हमारे हाथी नहीं है, वो नेपाल से आते हैं। ठीक है। ये शारदा सागर कैनाल है, बहुत ही खूबसूरत है। आप देखो आगे जाके ये 3 भागों में बढ़ जाती है, लखीमपुर, हरदोई और वीपर। ठीक है जी। और ये भैया वॉचर हैं, ये यहाँ जंगल में घूमते हैं। कई ऐसे रास्ते होते हैं जहाँ पर बाइक या गाड़ी नहीं जा पाती, तो साइकिल है इनके पास। साइकिल के साथ है बीच में डंडा, आप देखोगे ये डंडा है भालू के लिए, क्योंकि भालू कई बार अटैक कर दे तो उसको डंडा दिखाना पड़ता है, नहीं तो जमाना भी पड़ता है। क्यों भैया, आपको डर नहीं लगता भैया? नहीं, रात दिन का काम है, डरेंगे घूम कैसे पाए? नहीं, टाइगर वाइगर से डर नहीं लगता? थोड़ी अपनी सेफ्टी देख के चलना पड़ता है ना, मुश्किल है बहुत। भैया की कैप पर लिखा भी हुआ है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ये शाम को 5-6 बजे तक ही चलते हैं, रात को नहीं चलते ना साइकिल पर। फिर बाइक गाड़ी से है ना। अच्छा, पैदल भी चलते हैं? पूरा स्टाफ होता है। पूरा स्टाफ, अच्छा, ग्रुप में चलता है। ठीक है, तो रात को ग्रुप में भी चलते हैं और गाड़ी में भी चलते हैं। तो देखो जी कितना मुश्किल काम है। ठीक है जी, थैंक यू भैया, ध्यान रखना अपना।
अभी यहाँ पे कॉल हो रही थी, हम्म, बाकी अभी टाइगर दिखा नहीं है, दिखा नहीं कोशिश है, चल रही है। कोशिश कर रहे हैं। यहाँ शायद टाइगर है यहाँ पर, गाड़ी खड़ी है। सीन देख रहे हो आप, फॉग, और यहाँ हो गया है पीछे अंधेरा। तो टाइगर देखने के बाद हम कर रहे हैं चाय पार्टी, टी पार्टी। आई एम ग्लैड कि वो मेरे घर के इतना पास है। एंड सर, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? Oh, today was a perfect day for me. First, I saw the Saurus cranes. This was the first time I saw them. ओके, And then we saw this beautiful lake. And Barasingha, this subspecies, is very special for this western Nepal and northern India. First time I saw that. And then, of course, the highlight was the tiger. And the other car was friendly enough to call us, and and then we were very lucky that the tiger came out and stayed a long time. So it was a perfect day. And what will be your message for the people who get disappointed when they can't see the tiger? Please. The tiger must always be extra. So you come to the forest to enjoy the species that are mostly there, and then the tiger is something on top of it. And so often you have to go on various safaris. So we are now on our fourth, or he's on his fourth, and you have to have patience and come back. Yeah, and don't be disappointed, because the forest is nature and it's not like a zoo where you can go to the tiger den. तो इस टाइम हम खड़े हैं सांबर ताल पर। सांबर ताल को झंड ताल भी बोलते हैं, और यहाँ हम टाइगर का कुछ वेट कर रहे हैं। कल भी हम इस तरफ आए थे तो यहाँ हमें टाइगर की कॉल मिली थी, तो फिर हमें थोड़ी देर बाद टाइगर दिख गया था। आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, ठीक है जी। वो टाइग्रेस का नाम था नैना, ठीक है। जैसे अभी मेरे साथ इस सफारी में है, साथ में शशिकांत जी साथ हैं। इन्होंने बताया था कि वो जो आपको टाइग्रेस कल दिखी थी वो नैना टाइग्रेस थी, जो काफी दिखती है। वो काफी दिखती है और हमारे टूरिस्टों का अच्छे मनोरंजन भी करती है, काफी लंबे टाइम तक दिखती है। अच्छा, ठीक है। और ये बता रहे हैं कि जैसे वाइल्ड बोर होता है और नील गाय होती है, ये जब किसी भी गाड़ी कोई जा रही होती है, कभी कोई एक्सीडेंट अगर किसी एनिमल से होने के चांसेस होते हैं तो वाइल्ड बोर या नील गाय से होते हैं। हाँ, और उसका ये होता है ना, एक्चुअली क्या होता है कि वाइल्ड बोर और जो नील गाय होता है ब्लू बुल, ये बहुत ही पागल जानवर होते हैं। अच्छा। इनका ये होता है कि बह तो हमारे पास में खड़े रहेंगे रोड के साइड में, जब भी देखेंगे कोई गाड़ी आ रही है तो जस्ट गाड़ी के सामने अचानक से फांद पड़ते हैं। अच्छा। और जो ज्यादातर 80% जो एक्सीडेंट होते हैं जानवरों से वो नील गाय और ये वाइल्ड बोर से होते हैं, जंगली फोर होता है। ये बहुत ही पागल जानवर होता है। और वाइल्ड बोर और सांबर डियर ये टाइगर की सबसे फेवरेट फूड होता है। सबसे फेवरेट फूड टाइगर का है हमारे यहाँ, वो सांभर है। सांभर टाइगर का ये मानना होता है कि मैं बड़े से बड़े जानवर का शिकार करूँ, जिससे मुझे दोबारा दूसरा शिकार न करना पड़े। अच्छा। और उसे बड़े ही चाव से खाता है, और साथ ही साथ जो वाइल्ड बोर होता है वो भी उसका फेवरेट होता है, फेवरेट फूड होता है। लेकिन वाइल्ड बोर का जो स्किन होती है बहुत मोटी होती है, तो उसकी गर्दन को काटने में, उसे मारने में उसे बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कि हमारी ये नली होती है कि टाइगर जो किल करता है तो उसका पहला फार्मूला ये होता है कि वो गर्दन पकड़ता है, गर्दन को ही काटता है। लेकिन जो वाइल्ड बोर होता है उसकी गर्दन नली होती है काफी अंदर होती है, तो उसे पकड़ने में बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। बहुत ही मेहनत करने के बाद तब उसे मार पाता है, हाँ। वैसे वाइल्ड बोर 3-4 मिलकर टाइगर का भी मुकाबला कर सकता है, कर सकता है, क्योंकि उसका एक ये रीजन भी होता है, जितना ओल्ड वाइल्ड बोर होगा उसके साइड में नुकीले दांत निकल आते हैं। उन दांतों के द्वारा वो टाइगर को फाड़ भी देता है, कई बार नुकसान पहुंचा देता है। ये टाइगर और भालू अगर आमने सामने हो जाए तब भी, हाँ, टाइगर और भालू है तो ऐसा नहीं होता, वो आपस में फाइट हो जाते हैं। लेकिन अगर टाइगर भूखा है, ज्यादा भूखा है, फिर कोई शिकार नहीं मिल रहा है, तब उस कंडीशन में वो भालू जो होता है उसका भी शिकार होता है, कर लेता है। क्यों, पिछली बार लास्ट सीजन में क्या होता है, 15 जून को हमारे यहाँ जो चूका बीच है, चूका बीच के गेट पे उसने एक भालू, बहुत ही प्यारा भालू था, उसका बच्चा था बेबी, उसे उसने पकड़ के मार लिया। क्योंकि वो टाइगर कई दिनों से वहाँ भूखा था, वहीं पे मूवमेंट कर रहा था, उसे कोई शिकार नहीं मिल पा रहा, इसलिए उसने क्या किया, भालू के बच्चे को पकड़ के मार दिया। और वैसे टाइगर बहुत शाई होता है, अगर आप जाओगे तो अपने मुंह को छुपा लेता है, बहुत ही फर्मीला जानवर होता है टाइगर। हमारे क्या होता है, अगर जो पब्लिक एरिया में टाइगर निकल जाता है तो वो हो जाता है आदम मॉनिटर जिसे बोलते हैं, कि वो तो फिर इंसान को देख के इंसान के पास आता है, उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन जो हमारे वाइल्ड लाइफ में जिसके अंदर टाइगर मिलता है वो बहुत ही शर्मीला होता है। अगर उसने हमें देख लिया तो वो छिप जाएगा, अगर बाई चांस वो रोड पे आ जाता है तब रोड में चलेगा, नहीं तो हट जाता है, हमसे है फरमाता। और कुछ टाइम पहले तो ऐसे हुआ था कि मेन हाईवे पर टाइगर आके बैठ गया था। हाँ जी। और वो वहाँ से कई घंटों तक
ऐसे होते हैं कि टाइगर आके हाईवे जो हमारा पूरनपुर टनकपुर हाईवे है इस पे आके वो बैठ जाता है रोड पे, और बैठ के घंटों 2-3 घंटे लगातार बैठा रहता है। जो हमारे टूरिस्ट आते हैं या फिर जो रोड वाले आते हैं रास्ते में राहगीर, वो फिर देख के एंजॉय करते हैं बहुत अच्छे। और कोई उसको हटा नहीं सकता जब तक वो खुद ना हटे, हटाएगा तो जुर्माना है जी। आप ये हमारे वाइल्ड लाइफ में नियम है, अगर किसी ने फिर डिस्टर्ब किया, चाहे वो क्यों ना कोई अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, फिर कोई नॉर्मल व्यक्ति, नियम सबके लिए बराबर है, उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हॉर्न भी नहीं बजा सकते, लाइट भी नहीं ऑन करनी होती है, क्योंकि हम उसके घर में आए हुए, वाइल्ड लाइफ उसका घर है, हम उसके घर में आए हुए, हमें उसको नहीं करना है। वो अपनी मर्जी का मालिक है, जंगल का राजा है, अगर वो चाहता है हटेगा, नहीं चाहता है तो बैठा रहे, हम उसे नहीं हटा, हमें अपना रूट चेंज करना पड़ेगा, लेकिन उसे नहीं हटाना। टाइगर सांप वाप भी खा ही लेता है। हाँ, अगर टाइगर भूखा होता है तो चाहे से हमें सांप मिले, मंकी मिले या फिर कोई बर्ड है वो खा जाता है। अगर भूखा नहीं है, भरपूर भोजन मिल रहा है तो क्या होता है, बड़े से बड़े जानवर का शिकार ही करता है, बाकी पक्षियों का, सांप का बंद शिकार नहीं करता है। उस कंडीशन करता है जब शिकार नहीं मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि टाइगर बूढ़ा हो जाता है, और बूढ़ा होने पे उसे शिकार बहुत ही कम मिल पाता है। अच्छा, उस कंडीशन में वो जो हिमालय पाइथन है, बहुत ही बड़ा सांप होता है, शिकार कर लेता है। और ये आप देखो कितने सारे बारहसिंगा हैं यहाँ पर। ये पानी वाले एरिया में ही रहते हैं ज्यादातर, क्योंकि ये काई खाते हैं। टाइगर का एक दोस्त भी होता है, ठीक है जी, एक है दोस्त टाइगर का जिसको वो कभी नहीं मारता। अब वो कौन है, वो मैं शशिकांत जी से पूछता हूँ। जी सर, जैसे टाइगर अगर भूखा होता है तो उसे चाहे बर्ड मिले, मंकी मिले या कोई स्नैक्स है, कोई जानवर मिले, सब खा जाता है। लेकिन एक बर्ड ऐसी होती है जिसे वो कभी भी नहीं मारता है, जो टाइगर फ्रेंड के नाम से जानी जाती है, और उसका जो नाम है रफफ ट्रीपाई, हिंदी में उसे लाल कोकिया के नाम से जानते हैं जी। टाइगर का क्या होता है, जब मीट खाता है, मीट खाने के बाद के टुकड़े उसके दांतों में फंसे रहते हैं, तो टाइगर क्या करता है, अपना मुंह खोल लेता है, और खोलने के बाद जो रफफ ट्रीपाई बर्ड होती है उसके मुंह के अंदर आके बैठ जाएगी, और उन मांस टुकड़ों को नोच नोच के खाती रहती है। एक तरह से उसके दांतों का काम करती है। अच्छा, और ठीक इसी तरह से जो हमारी डियर है या अन्य जानवर हैं, उनके ऊपर भी बैठ जाती है, और उनके जो किलनी में जो परजीवी होते हैं, किलनी वगैरह हो जाती है, बड़े बड़े जानवर होते हैं बालों में चिपके हुए, उन्हें नोच नोच के वो निकाल देती है, साफ कर देती है। उसका भी मतलब एक तरह से रफफ ट्रीपाई का भी भोजन हो जाता है, और उनका भी फायदा हो जाता है, काम आसान हो जाता है, टाइगर का भी काम आसान। टाइगर कभी भी उसे किल नहीं करता है। अब टाइगर ब्रश तो करेगा नहीं रोज सुबह उठ के, तो वो आती है, उसका ब्रश करती है, उसके दांत वांत साफ करती है, और फिर चली जाती है। पता नहीं वो उसको पैसे देता है नहीं देता है ना भाई। चलो, ये है हमारे साथ जो हमारी गाड़ी को चला रहे हैं, क्या नाम है आपका? दशरथ कुमार। चलो जी, 2014 में जब ये खुला था तब यहाँ 25 टाइगर थे, तो इन्होंने सोचा था कि 2022 तक इसको 50 तो कर ही लेंगे, लेकिन 2018 में ही 65 हो गए, ठीक है जी। और आज 2022 में 100+ टाइगर्स है यहाँ पर, और इसको अवार्ड भी मिला हुआ है पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। अवार्ड का नाम है TX2 अवार्ड, जो 13 देशों के बीच ये अवार्ड मिलता है, जहाँ पर टाइगर की ग्रोथ सबसे ज्यादा होती है, तो यहाँ पर हुई, ठीक है जी। जैसे कि सांबर डियर टाइगर का फेवरेट फूड होता है। सांबर डियर थोड़ा कम समझदार भी होता है, क्योंकि जैसे टाइगर को वो देखता है, उसने देखा टाइगर यहाँ खड़ा है तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन 15 मिनट बाद वो चेक करने आता है कि टाइगर वहाँ है या नहीं। लेकिन टाइगर को पता होता है कि ये वापस आएगा, और वो उसको लबक लेता है, खा लेता है। तो सांबर डियर को थोड़ा समझदार बनना पड़ेगा अगर उसको अपनी जिंदगी को लंबा रखना है, ठीक है जी। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व 15 नवंबर, हर साल 15 नवंबर को खुलता है, 15 जून तक। तो आपने कभी आना हो तो 15 नवंबर से 15 जून के बीच में आप कभी भी आ सकते हो। वैसे तो टाइगर का एरिया 30 से 35 किलोमीटर का होता है, लेकिन जैसे कि टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो एरिया थोड़ा सिमटता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। एक एरिया में एक टेरिटरी में एक टाइगर होता है, और उसके साथ 2 फीमेल्स हो सकती हैं, और बच्चे जितने मर्जी हों। कोई और टाइगर नहीं हो सकता, लेकिन फीमेल्स 2 हो सकती हैं, ठीक है जी। अगर कोई और टाइगर आता है तो लड़ाई हो जाती है, लड़ाई होती है तो एक को वो एरिया छोड़ना पड़ता है। और टाइगर 2 दिन तक खाना खाता है, मतलब पूरे हफ्ते में आप समझ लो 35 किलो तक मीट वो खा लेता है। और मीट खाने की वजह से उसकी बॉडी बहुत गर्म रहती है, इसलिए उसको ठंड में भी ठंड नहीं लगती। वो मतलब गीली घास में भी लेट सकता है, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत गर्म होती है, ठीक है। और पूरा वो 2 दिन तक खाता है खाना, उसको 1 हफ्ते तक पचाता है, मतलब 3-4 दिन उसको डाइजेस्ट करता है पूरा घूम के। तो 20-25 किलोमीटर वो रोज़ चल ही लेता है लगभग, मतलब 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर। हर टाइगर का अपना अलग अलग होता है, कोई 15 चलता है तो कोई 20 तो कोई 25। तो खाना खाने के बाद डाइजेस्ट नहीं करेंगे तो एसिडिटी हो जाएगी, एसिडिटी को बचाने के लिए फिर गोली लेनी पड़ेगी, इसलिए वो अच्छी सी वॉक भी कर लेता है, ठीक है। आप भी अगर खाना खाते हो तो वॉक करके ही सोया करो रात को, ठीक है। जैसे कि ये विंटर टाइम चल रहा है तो ये मेटिंग टाइम है, मेटिंग टाइम है, बच्चे होते हैं। बच्चे होने के बाद फीमेल टाइग्रेस बच्चों को मेल टाइगर से दूर रखती है 2 से 2.5 साल। अगर वो उनको टाइगर के साथ रखेगी, टाइगर मेल टाइगर जो मेल कब टाइगर होगा उसको मार देगा, क्योंकि उसको ये डर होगा कि ये बड़ा होगा तो मेरी टेरिटरी को छीन लेगा,
ठीक है जी। इसलिए वो 2-2.5 साल उससे दूर रहती है, उनको सब सिखा देती है, थोड़ा बड़ा करती है, फिर उनको छोड़ देती है। तो शशिकांत भाई बता रहे हैं एक टूरिस्ट आई थी, जैसे उन्होंने एंटर करा जंगल के अंदर, शोर मचाना शुरू कर दिया जी, टाइगर नहीं दिखा, टाइगर नहीं दिखा। 2 घंटे हो गए, टाइगर दिखा ही नहीं। कहीं जाके उनको एक टाइगर दिखा और वो साथ में भालू के साथ लड़ाई हो रही थी उसकी। भाई साहब वो डर गई, क्योंकि टाइगर की आवाज़, जब टाइगर ने एक बार साउंड निकाली अपने गले से, वो डर गई और रोने लग गई कि चलने के लिए, क्योंकि वो टूरिस्ट भी बैठे थे जीप में। हर कोई तो मतलब हर कोई चाहता है कि हम देखें उसको। चलो जी, ये वहाँ से ले गए जीप को, क्योंकि वो बहुत परेशान हो रही थी। थोड़ी दूर जाके मतलब आधे घंटे बाद फिर उनको एक टाइगर दिखा जो नहा रहा था बीच में। ठीक है, इन्होंने कहा मैडम देख लो, बिल्कुल सामने टाइगर है, फ़ोटो वोटो खींचो। नहीं कि नहीं, मेरे को देखना ही नहीं है। तो टाइगर के लिए आप आते तो हो और टाइगर के लिए शोर भी बहुत मचाते हो, लेकिन जब टाइगर दिख जाता है तो उसको शांति से देखो, थोड़ी हिम्मत बनाए रखो। वो बहुत शाही होता है, वो आपको कुछ नहीं कहता, वो तब तक कुछ नहीं कहता जब तक उसको आपसे खतरा नहीं होता। ठीक है जी, आप ज़्यादा शोर मचाओगे तो वो खतरा महसूस कर सकता है। ठीक है, तो फिर वहाँ से भी उनको जाना पड़ा, तो वो फिर गाड़ी चली गई। टाइगर तो उन्होंने देख लिया, लेकिन उसकी साइटिंग को एंजॉय नहीं किया। और ये जो आप मचान देख रहे हो, यहाँ पर हमेशा 2 लोग रहते हैं। उनकी 24 घंटे की ड्यूटी होती है कि वो जंगल का ध्यान रखें, कोई भी ऐसी चीज़ गलत चीज़ ना हो पाए जंगल में। तो इनकी लाइफ भी बहुत रिस्क में होती है। खाना वाना बनाते हैं, सोते ऊपर हैं रात को कि टाइगर वाइगर आ जाए। नीचे तो सो नहीं सकते, ऊपर सोते हैं, नीचे काम वाम भी करते हैं कुछ, है ना। अच्छा साइकिल वाइकिल से भी थोड़ा इधर उधर ध्यान रखते हैं, फिर जाके वापस अपनी मचान में आके रेस्ट करते हैं। बढ़नी चाहिए। ये दीमक है, इसको नेचुरल सीमेंट भी बोलते हैं। कुछ भी हो जाए ये नहीं टूटता। ठीक है जी, इसको अगर कोई तोड़ सकता है तो वो है भालू। भालू आता है, इसको तोड़ता है, इसके अंदर मुंह डालता है और सारी सांस को अंदर खींचता है। ऐसे खींचता है कि सारी दीमक उसके मुंह में आ जाती है। लोग ये कहते हैं कि इसके अंदर सांप रहते हैं, लेकिन इसके अंदर सांप नहीं रहते। सांप तब रहता है जब भालू इसको तोड़ देता है, ये खाली होता है, फिर सांप अंदर जाके अपना घर बना लेता है। क्योंकि सांप कभी भी अपना घर नहीं बनाता, किसी के घर में जाके ही रहता है। ये 10 से 12 फुट तक होता है। जितना ये ऊपर आपको दिखाई दे रहा है उतना ही ये जमीन के अंदर मिलेगा आपको, क्योंकि अगर सांप ऐसे अंदर जाके रहेगा तो दीमक सांप को भी खा जाएगी। तो सांप कभी आपको दीमक खाली मिले, टूटा हुआ मिले, तो आपको उसके अंदर सांप मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक इको सिस्टम इतना अच्छा बना हुआ है, फूड चेन बनी हुई है। जैसे कि लकड़ी पड़ी होती है, यहाँ पे आंधी तूफान में आके पेड़ खा जाते हैं, उन्हें क्या है दीमक खाती है। दीमक को मोर है, भालू खाता है, फिर टाइगर मार के खा जाता है। एक तरह पूरा फूड सिस्टम बना हुआ है, फूड चेन बनी हुई है, जिसके सहारे पूरा हमारा जंगल चलता है। यहाँ पे किसी को खाना नहीं दिया जाता है, सब नेचर से ही लेते हैं, नेचुरल है पूरा। तो सब अपने आप है। यहाँ कुछ लकड़ी काटनी, तोड़नी, कुछ पेड़ से तोड़ना, कुछ भी अलाउड नहीं है। अगर आप कुछ करते हो तो भारी जुर्माना भरने के लिए आप तैयार रहना। और इस टाइम मैं खड़ा हूँ रुद्राक्ष के पेड़ के आगे। ये है रुद्राक्ष का पेड़, आप देख रहे हो, बहुत बड़ा पेड़ है और इस पर बहुत रुद्राक्ष लगे भी हुए हैं। और हम ढूंढ रहे हैं, हम कोई आप ऊपर से तोड़ नहीं सकते। हाँ, नीचे कोई गिरा हो तो आप उठा सकते हो। तो ये हमने अभी ये सब रुद्राक्ष निकला हुआ है, अभी हमने निकाला है, निकाला है। बाकी ये देखिए, ये पूरा है मूंचा लगा हुआ। अच्छा, इसके ऊपर का चिक्कल जब ही निकालेंगे पूरा मूंचा ही निकल के आता है। फिर आप एक निकाले, हाँ, निकाल के देख लेते हैं, निकाल के देखते हैं। तो ये रुद्राक्ष का फल है, उसके अंदर, हाँ, उसके अंदर ये इसका जो बीज होता है ये निकलता है। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, ये इसमें दाने भी दिख रहे हैं। हाँ, अब ये कच्चा था तो इसलिए ठीक से बना नहीं है, ये पक चुका था। अच्छा, ये पूरा रुद्राक्ष बना है। अच्छा, ये कच्चे की वजह से ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है, बाकी निकलता पूरा ऐसा ही है। ठीक है, तो आप समझ गए जी रुद्राक्ष के फल में से कैसे रुद्राक्ष निकलता है। फिर इसमें कैसे पता लगता है कि ये एक मुखी है, 2 मुखी है, 3 मुखी? इसकी मुखी देखने के लिए हमें ये लाइनिंग जो होती है कि ये लाइनिंग दिख रही है हमें, हाँ जी, ये एक मुखी है। फिर इसके बाद में दूसरी लाइनिंग यहाँ पे दिख रही है, 2 मुखी है। अच्छा, इस टाइप से पता लगता है कि एक मुखी है, 2 मुखी है, 3 मुखी है जी। ठीक है जी। तो इस पवित्र पेड़ के आगे इस वीडियो को करता हूँ एंड। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताना। इस वीडियो को बनाने में कई दिन लग गए, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही देना। और फिर मिलता हूँ आपको आने वाली वीडियो में एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।